बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। मुक्तिबोध परिवार में सभी दर्शकों का स्वागत। आप सोच रहे होंगे आज सुबह सुबह ये क्या दृश्य दिख रहा है, तो मुझे ये सुबह सुबह बहुत प्यारी लगती है। आज हम मध्य प्रदेश इंदौर के बाणेश्वर कुंड पे हैं। यहाँ की सुबह मुझे हमेशा अच्छी लगती है, क्योंकि बाल्यकाल से ही मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और मुझे लगा कि सभी को यहाँ की सुबह के दर्शन कराना चाहिए। तो यहाँ की सुबह बड़ी प्यारी रहती है। शिव मंदिर है, राम मंदिर है और साक्षात बाणेश्वर भगवान हमारे विराजमान हैं, जिनके हम दर्शन करेंगे। यह बड़ी ही प्राचीन मूर्ति है जिसके आप लोग दर्शन कर रहे हैं। कहते जाते हैं कि बाबा कहीं और स्थापित होने वाले थे, पर इस जगह से बाबा की मूर्ति आगे नहीं बढ़ी, फिर बाबा को यहीं पे स्थापित किया गया है। और सभी प्रकार की मान्यताएं हैं कि भगवान यहाँ से वनवास के समय निकले। बहुत अच्छा लगता है सुन कर के, और हमारी सभी मनोकामनाएं बाबा पूरी करते हैं। इंदौर पे तो उनकी विशेष छाया है। हम बाबा की एक परिक्रमा करें। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि परिक्रमा किस हिसाब से करें, तो राइट हैंड से हमें परिक्रमा करना चाहिए। क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है वैसे हमें परिक्रमा करना चाहिए। और लोग प्राय मूर्ति के पीछे साथिया बना देते हैं और पूजा पाठ करते हैं, तो ये तो मूर्ति के पीछे अधर्म निवास करता है, तो हमें दूर रहना चाहिए थोड़ा। पर लोक मान्यताओं के अनुसार लोकाचार में यह चीज़ प्रचलित है। तो हमने बाबा की यहाँ परिक्रमा करी और भोलेनाथ के दर्शन। बोले बाणेश्वर भगवान की जय। घड़ी में भी साफ दिख रहा है, 6 बजने वाली है। चलिए अब हम इस कुंड के दर्शन करेंगे। कुंड बड़ा ही है, सौम्य है, सुंदर है और बड़े ही प्राचीन होने के कारण यहाँ नीचे भी कुंड के पास शिव मंदिर है। जल स्थान के पास शिव मंदिर होता ही है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ जाली लगाई गई है, फव्वारा भी है और बाबा की यहाँ पे मूर्ति है बड़ी ही प्राचीन। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गजानन जी महाराज विराजमान है, बाबा विराजमान है, शिवलिंग जी विराजमान है और उधर भी देवता विराजमान है। यहाँ बचपन में हम बहुत खेलते थे। अब समय का थोड़ा अभाव है। बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पे शांति रहती है। आप ग्रहण काल में कोई पूजा पाठ करें, हवन करें, बड़ा आनंद होता है। और सुबह सुबह यदि आप यहाँ पर आए हैं, बिना मोबाइल के अकेले आए हैं, तो आप स्वयं से जुड़ जाते हैं। एक मन में आध्यात्मिक शांति का प्रकाश आपके अंदर प्रकट होता है। इसलिए प्रातःकाल हमें सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। जब मैं यहाँ दादाजी के साथ आता था, तो उनके एक हाथ में कुबड़ी और उसी हाथ में थोड़ी सी एक थैली हुआ करती थी प्लास्टिक की, जिसमें वो ज्वार, मक्का, बाजरा मिक्स करके लाया करते थे। और दूसरे हाथ में मेरा हाथ होता था और कहते थे मेरी उंगली पकड़ के चलना। और कभी रास्ता उबड़ खाबड़ आता था तो वो स्वयं मेरा हाथ पकड़ लेते थे। तो यहाँ की हर एक चीज़ में उनकी यादें बसी हुई हैं, जो कि अच्छा लगता है, प्रेरणा देती हैं। तो जहाँ भी हम अपने पूर्वजों के साथ, पितरों के साथ घूमे हैं, उनकी याद हमारे अंतर्हृदय में बनी रहे, तो वहाँ भ्रमण करते रहना चाहिए। बड़ा ही आनंदित करने वाला नज़ारा ये यज्ञशाला है यहाँ की। हालांकि यज्ञ तो अभी कोरोना काल में बंद है। अब हम आए हैं भगवान बाणेश्वर महादेव के मंदिर में।
यहाँ सुबह सुबह प्रतिदिन 4 बजे मंदिर खुल जाता है, पूजा पाठ होती है। इधर पास में ही भोजनशाला है, गरीबों के लिए भोजन मिलता है। और सुबह सुबह देखिए बाबा बोरिंग से नहा रहे हैं। जय हो महाकालेश्वर भगवान की जय। घंटी की ध्वनि करें, देखिए बड़ी प्यारी आनंदित करने वाली। और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करें, बड़ा ही अद्भुत स्वरूप। हालांकि अभी श्रृंगार होना बाकी है। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हमारे सेवाधारी भैया और ये नंदीश्वर। चलिए हम परिक्रमा करें। शिव मंदिर है, परिक्रमा हर देवता के आवश्यकता होती है, तो परिक्रमा हमें करना चाहिए। अब भगवान भोलेनाथ का मंदिर है, तो यहाँ रुकावट लगा रखी है। हमें जलाधारी का उल्लंघना नहीं चाहिए, भोलेनाथ की आधी परिक्रमा करना चाहिए। देखिए वट वृक्ष, परिक्रमा का अपना ही बड़ा महत्व होता है। तो सुबह सुबह हमें परिक्रमा ही वट वृक्ष ही करना चाहिए, जैसे मेरे दादाजी यहाँ पे करते थे। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही कि मैं इन यादों को संजो लूँ, या सुबह की बेला को मोबाइल में कैद कर लूँ और आप लोगों को भी दर्शन कराऊँ। हालांकि जब हम ध्यान दें कि जब हम परिक्रमा करें तो वट वृक्ष के नीचे जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जंतु होते हैं वह हमारे पाँव से न मरे, इसलिए हमें परिक्रमा करना चाहिए विषम संख्या में, 1, 3, 5 आदि। यह तुलसा जी का पौधा देखिए, यह काफ़ी प्राचीन है। इसका जो ये वाला हिस्सा है मेरे हाथ के ऊपर ऐसे जाता था, आज इसकी लंबाई हो गई। हालांकि ये अतिरिक्त बनाया गया है। देखिए यहाँ पे गौशाला भी है। गौ माता की जय। और यहाँ पे रामायण भी काफ़ी सालों से चल रही है। 22/4/2010 से नियमित अखंड पाठ चलता है। 365 दिन रेगुलर, सुबह शाम दिन रात। आइए अब हम दर्शन करते हैं रामचंद्र भगवान के। बोले रामचंद्र भगवान की जय। यही भगवान की प्राचीन मूर्ति है और सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली है। आजकल सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ ताला लगा दिया गया है, नहीं तो दादाजी के समय हम लोग इसकी परिक्रमा करते थे, ढोक देते थे। अभी भी कर सकते हैं यदि हम थोड़ा लेट आते, पर जो सुबह की वेला है वो शायद इस मोबाइल में कैद ना हो पाती, आप लोगों को मैं दर्शन नहीं करा पाता। तो देखिए बड़ा ही शुभ अच्छा लगता है। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा मन को शांति मिलती है। ये बाबा का झंडा ध्वज, कहते हैं यदि हम ध्वज का दर्शन भी कर लें तो भगवान के दर्शन का लाभ मिल जाता है। यदि आप कहीं किसी मंदिर में जाएं, भीड़ और दर्शन ना कर पाएँ, ट्रेन का समय हो रहा है, तो आप ध्वज के दर्शन भी कर सकते हैं, आपको पूरा पुण्य मिलेगा शास्त्रों के विधान अनुसार। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। अब एक चीज़ और बता दूं कि जब हम आते थे तो प्रायः यहाँ पे अब जीर्णोद्धार हो गया है, मंदिर का नई चीज़ें बन गई हैं। प्राचीन समय में आज से करीबन 25 साल पहले यहाँ पे पुरानी दीवार हुआ करती थी और अखाड़ा जो युद्ध लड़ते थे गोल मैदान हुआ करता था, मल्ल युद्ध का जो पहलवान कुश्ती लड़ते थे। और वहाँ मैदान इतना बड़ा था, कच्चा था, पर जीव जंतु आते थे सुबह सुबह, तोते कबूतर इत्यादि जो छोटे छोटे। तो दादाजी उनको ज्वार मक्का बाजरा डालते थे। पर अब समय परिवर्तन के कारण ये बढ़िया, मैं आपको आज तक इस ऊपर जाने का विचार रहता, पर मैं आज तक कभी डर के मारे ना बचपन में गया था, ना आज तक कभी जाने का सोचा। तो यहाँ ऊपर भी जाके अपन दर्शन कर सकते हैं, पर मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि आज भी मुझे डर लगता है। देखिए बाबा के दर्शन करें पुनः। बोले काशी विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। प्राचीन मूर्ति की खासियत इतनी कि अपन यहाँ से भी दर्शन कर सकते हैं। देखिए बड़ा ही, उधर बाणेश्वर बाबा, इधर बाणेश्वर महादेव, बीच में हम लोग हैं। और आप यहाँ पे कभी भी सुबह 4 बजे आए, रात को 10 बजे आए, समाधि में लगा सकते हैं। बड़ी एक चीर शांति का अनुभव आपको
यहाँ पे होता है। चलिए अब अपन चलते हैं बगीचे की ओर। यहाँ का बगीचा भी बड़ा प्यारा है। हालांकि ये पहले बगीचा नहीं था, ये अभी अभी बना है। पुराने समय में यहाँ बगीचा नहीं था। ये जो पत्थर जमे हैं यहाँ से लेके इधर आगे तक एक ढलान हुआ करता था और लोग ऊंचाई थी, दौड़ लगा के कुंड में कूद जाते थे। हालांकि अब थोड़ा सा रूप परिवर्तन कर दिया गया, तो यहाँ से ऊपर जंप लगा दी जाती थी कुंड से। बोले बाणेश्वर भगवान की जय। चलिए अब हम चलते हैं हमारे मैदान की तरफ, जहाँ पे रोज़ सुबह सुबह दौड़ लगाई जाती है, मॉर्निंग वॉक किया जाता है। सुबह सुबह उठना चाहिए, चलना चाहिए। लोग कहते हैं सुबह उठने से यदि लोग करोड़पति हो जाते तो दूध वाला, भैंस वाला, पेपर वाला सब करोड़पति होते। ऐसा एक मैसेज मैंने कहीं पढ़ा था। पर सुबह उठना और पैसा कमाने का कोई लेन देन नहीं है। देखिए बड़ा शांतिपूर्ण वातावरण। जो व्यक्ति सुबह उठता है वो स्वस्थ रहता है, पैसे भले ही ना कमाए। तो आपने देखा होगा दूध वाला, पेपर वाला, जो पशुपालन करते हैं वे सब स्वस्थ रहते हैं। देखिए बिजली का बिल ना बढ़े इसलिए लाइट चली गई, सुबह भी हो चुकी है। तो हम वॉक करते, हम मैदान में आए हैं तो हम ऐसे जाएं या इधर से चलें। तो परिक्रमा हमेशा राइट हैंड से ही करना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो एक छोटा सा राउंड हम लेंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। और एक ज़रूरी बात, जब हम मॉर्निंग वॉक करने आए, जब हम सुबह सुबह उठें तो अकेले आए, क्योंकि जब हम दो जनों के साथ आते हैं तो मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते, जो उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल पाता। इसलिए सुबह सुबह जब भी हम मॉर्निंग वॉक करें तो चलते समय अपने पाँव के कदम लंबे होना चाहिए, हाथ लंबे होना चाहिए। देखिए बच्चे दौड़ लगा रहे हैं और ये मुंह बंद करके दौड़ लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जब भी हम चलें तो हमारा मुंह बंद होना चाहिए, नाक से सांस लेना चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। हम यदि मुंह से सांस लेते हैं तब हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते, बाईपास सर्जरी की तैयारी कर रहे होते। इसलिए मुंह से सांस कभी नहीं लेना चाहिए, हमेशा दौड़ लगाते रहना चाहिए, लंबे कदम लेना चाहिए, मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। हमारे योग गुरु कहते हैं कि यादव जी कहते हैं कि मनुष्य किस तरह सांस लेता है कि जैसे कुत्ता ज़्यादा चलने के बाद थक जाता और बैठ जाता और जुबान बाहर निकल कर ऐसे सांस लेता है और उसकी आयु कम हो जाती है। तो हमें यहाँ पे भी विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। देखिए युवा पीढ़ी कसरत करती हुई अभी अपना आधा राउंड, अपना ग्राउंड के आधे राउंड में बच्चों का एक राउंड पूरा हो गया है, शाबाश। तो हमें लंबी गहरी सांस लेना चाहिए। हमेशा लंबी गहरी सांस लेने से हमारी आयु में वृद्धि होती है। मान लीजिए भगवान ने आपको 50 सांसें दी हैं और यदि आपने जल्दी जल्दी ले ली तो आयु कम हो जाएगी। और वही 50 सांसों को यदि आपने लंबी सांस ली, गहरी सांस ली, पूरी सांस ली, पूरी ऑक्सीजन ली और सांस को थोड़ा अपने अंदर संग्रहित करके रखा और धीरे धीरे अपनी सांस की गति को छोड़ते हैं या सांस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो हमारे शरीर में स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। कई प्रकार की बीमारियों की जो शुरुआत होती है वह सांस गलत तरीके से लेने से ही होती है। गैस बनना, बाईपास सर्जरी और भी कई उदर के रोग हैं, शरीर के रोग हैं, गैस, सर दुखना, सर में भी गैस चढ़ जाती है, फेफड़ों में। तो हम सांस को गलत तरीके से लेते। देखिए मैं भी बोल रहा हूँ और सांस ले रहा हूँ तो मैं भी हाँफ गया हूँ, पर हमें नाक से ही सांस लेना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि हम नाक से ही सांस लें, लंबी गहरी सांस लें, पूरी सांस लें। तो अब ध्यान रखें कि अगली बार आप जब भी कोई कार्य करें, दिन भर करें, यह जो नियम है अपन दिन भर पालन कर सकते हैं। तो हमें लंबी गहरी पूरी सांस लेना चाहिए, नाक से सांस नहीं लेना चाहिए और लंबे कदम रखना चाहिए। और सुबह जल्दी उठकर आपके आसपास
जो भी क्षेत्र हो, जहाँ भी आपको अच्छा लगता है, रोज़ नहीं जा सकते तो प्रायः हफ्ते में 1 दिन जाएं, 2 दिन जाएं, या आप कभी सुबह उठिए, आपकी सारी क्रिएटिविटी डेवलप हो जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद उठता है उसकी सारी क्रिएटिविटी नष्ट हो जाती है। देखिए हमारा आधा राउंड का 1 राउंड पूरा हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जिस भोर को जो मैंने कैमरे में कैद करने का प्रयास करा वो शायद सफल हो। बोले गजानंद गणपति महाराज की जय। हर बार एक ही तरीके वीडियो बनाने से और कुछ लगा कि कुछ नया करना चाहिए। देखिए डिप्स मारे जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं 1 या 2 में ही थक जाता हूँ। चलिए अब हमारी योग क्लास की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ पे योग क्लास होती है। आप देख रहे होंगे बाहर जो नीला शेड दिख रहा है, सूर्य के 12 नमस्कार। यहाँ पे प्रतिदिन योग होता है और मैं भी प्रायः जाने का प्रयास करता हूँ। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। योग क्लास के विषय में हम बाद में जानकारी लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। ओह सेल्फी ले लूँ ज़रा।